शांति। 17 सितंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। मीठे बच्चे, ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। आबू की पहचान कर ले, आबू की पहचान। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भी भीड़ लग जाएगी। कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। उत्तर, मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार देलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। ये चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। ये बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए। ये बात अगर मनुष्य समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए। बाबा कहते हैं और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। बाबा ने कहा, आबू का अगर नाम बाला हो गया तो यहाँ पर फिर बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आप ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आप ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बहुत मित्र, वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी याद आते रहते हैं। इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। हमको कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे जिनको ये निश्चय नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। बाबा कहते क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारणा करावे। बाबा ने समझाया था। वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, ये कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना। ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने कहा, ये बात तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने कहा, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में शांति कब थी, विश्व में सुख शांति की स्थापना कब हो रही है। बाप आया हुआ है, कैसे ये देलवाड़ा मंदिर है। आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। वह तो देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। तो उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो ये भी
बाबा ने कहा वह भी देलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो, मॉडल ही दिखाया जाएगा ना। वह चलकर आबू में देखो, बाबा ने कहा मॉडल ही दिखाया जाएगा ना। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं, जिन्होंने ही बैठ ये यादगार बनाया है, जिनका देलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है। आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम हो चेतन। इनको चेतन देलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूझ जाए, ये फिर क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। बर्ल दर पर पास बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं। माउंट आबू रोड में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझते नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ हैं, वैष्णव धर्म वाले भी हैं, वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है, जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। बाबा कहते, बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ। बाबा ने कहा जहाँ भी तुम्हारा बुलावा हो वहाँ ज्ञान की टिकलू जरूर करनी, जा कर के समझाओ। बाबा कहते विश्व में शांति कब थी। ये आबू सबसे ऊंचे से ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर देलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी उनका सैंपल है, सुनकर बहुत खुश होंगे। जैनी लोग भी खुश होंगे। बाबा कहते जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे वह ये प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव। तुम समझाते फिर भी समझते नहीं हैं। कहते ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। अब तुम बच्चों को आबू की महिमा करके ही समझाना है। कैत बाबा ने कहा आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ, बॉम्बे में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं है। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। हम अब जानते हैं, तुम इन बातों को नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो, कभी देखा है? विश्व में शांति तो इनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डिनास्टी का राज्य था। चलो तो इनों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। ये तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाबा कहते तुम जानते हो तब बतलाते हो, तुम जानते हो तब तो बतलाते हो। सभी नहीं जानते हैं और ना ही बतलाते हैं, ना समझ में ही आता है। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे। ऐसी महिमा लोगों को सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ भी नहीं हो। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको बैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं।
बाबा कहते हैं वह भी मॉडल दिखावे, संगम युग की तपस्या भी दिखावे, प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाए। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया उनका भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं हैं। बाबा कहते भुजाएं तो 2 ही होती हैं। तुम आओ तो तुमको दिखाएं। बैकुंठ भी आबू में दिखाए। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते हैं उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाए। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो। बाबा कहते आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो। बाबा ने कहा तो बाबा कहते हैं तुमको सब यादगार दिखाए। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज़ थी, बोलो चलो आबू में दिखाएं। बैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो तो वह अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं वह भी आकर समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। तुम्हारे आबू का नाम बाला हो गया तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, वह जानते हो? विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम समझाएं। बाबा कहते हैं मॉडल्स आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंच तीर्थ है जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति सर्व की सदगति की है। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, भल बड़े महारथी म्यूजियम आज संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं व नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना। बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहाँ भी है उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। माने का इस समय अगर शरीर छूट गया तो क्या पद पा सकेंगे, कोई पद मिलेगा नहीं। याद के यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझ कर ले आओ, ऐसे ऐसे समझा कर मनुष्यों को ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। बाबा ने कहा यहाँ तो सबका यादगार पूरी तरह से कायम है। तो बाप कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है। शिव बाबा कहते मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ और आदि देव ब्रह्मा भी यहाँ पर है। और बाबा कहते बैकुंठ भी यहाँ पर है। तो आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू की पहचान कर लो, आबू की पहचान। तो आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं। कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठे होते हैं कुरुक्षेत्र में। इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो। इतने सारे मनुष्य इकट्ठे होंगे, व्यवस्था नहीं होगी तो गंदगी होगी ना। कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली को एक बस नदी में डूब गई। वह सब दुख है ना, अकाल मृत्यु होती रहती है। वहाँ तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। ये सब बाबा ने कहा बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़ी इन बातों को समझती है। वह समझते नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते ये दुनिया अब
पुरानी हो गई है और ये पुरानी दुनिया गई की गई। वह तो कहते 40,000 वर्ष पड़े, तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम कुंभकर्ण थे। ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़े ही समझ सकते हैं। कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं ये सब आ रहे हैं तो चल पड़ते हैं। उनको बताते हैं हम शिव बाबा पास जाते, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने के से बेहद का वर्षा मिलता है बस। तो वह भी कह देते शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे भरोसा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो है अल्पकाल का सुख, यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का भरोसा मिलता है। वह तो है भावना का अल्पकाल के सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए, यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो तब बाबा समझ जाते, कुछ भी समझा नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नौदा भक्ति करो, उससे कुछ मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे, अच्छा वक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। ये तो बात ही न्यारी है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप है ही नहीं, बाप है ही, बाबा ने कहा बाप है ही दुनिया बदलने वाला। बाप दुनिया बदलने वाला है। बाबा कहते यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है। कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वह शोभा तो कम हो जाती है। कुछ टूटता है तो क्या कराते, मरम्मत। लेकिन बाबा ने कहा पहले जैसी शोभा तो रहती नहीं, शोभा कम हो जाती है। ये तो सब विनाशी चीज़ें हैं। तो बाप समझाते बच्चे एक तो अपने कल्याण के लिए, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। पढ़ाई की बात है। बाकी ये जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया, ये कुछ भी है नहीं, ना कोई गोप गोपियों का खेल है। ये समझने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी बातें समझने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग बल, योग वाला। बाबा कहते तलवार में जौहर नहीं होगा किसको तीर लगेगा नहीं। तलवार में जौहर नहीं होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। तब बाप भी कहते अभी देरी है, अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाप ने सिखाया था, जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया है। बाबा कहते हैं जो कि अभी सामरा है, कितनी बड़ी भूल है। इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। अब बाप समझाते हैं ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण कर रही है। नंबरवार तो होते ही है, जो भी सेंटर्स हैं सब नंबरवार हैं। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, मौसी का घर थोड़े ही है। बोलो स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है। देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ऐसे छत में राजा ही दिखाई हो। भला अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। यहाँ तो आदि देवी भी है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, ये तो एक्यूरेट यादगार है। बाबा कहते अभी हम चेतन देलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते हैं। जब वो मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो बाबा ने कहा आप ही कहेंगे कि तुम लिखो। अभी नहीं, अभी तो देखो थोड़ी बात में
क्या कर देते हैं, क्रोधी बहुत होते हैं। दे अभिमान है ना, देही अभिमानी तो कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थ ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे। फिर जब फेल होते तब कहते तकदीर में जो था। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ध्येय अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है। नंबर 2, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद और जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सच्चे सेवादारी भव। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज से के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती, सदा काल की नहीं। स्लोगन, परमात्मा रूपी समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने हैं। परमात्मा रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम छोटे से गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों पे पलते बच्चे हैं, पर आपके यूं बेहद सारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों पर पलते बच्चे हैं, पर आपके वो बेहद सारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सच है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर। सांच पे कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यो तो हम सारे पलकों पर पलते बच्चे हैं, पर आपके जो वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साथ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यो तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपके वो बेहद सारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।